ये पूरा कर गया है। मम्मी एक बाफ ले लो पहले का। बाफ ले लो पहले आप एक। बल्लभ ले लो, बल्लभ। हाँ, फोन लाइट साफ करो। ये है फोक पॉइंट मोरा। ये रहा, देखो देखो मेंढक की तरह लगता है वो। उड़कर आया था, जो मेरी बहन को लगा उसकी ये नोक है। ये देखो, अब हम दवाइयाँ लेकर आ गए, ले ली हमने केमिस्ट से रुकी एंटीबायोटिक वगैरह लगाने के लिए। मेरा देखो बहुत गहरा कट गया है। और ये रहा वो पत्थर। अब इसको मैं फेंकूंगी जोर से, ना तू फेंक इसे जोर से, ऐसे फेंक कि कहीं दूर जाए। क्या हुआ, आवाज कैसे? तो हम जा रहे हैं गोलू देवता के दर्शन करने के लिए। तो गोलू देवता की कहानी इस प्रकार है कि गोलू देवता अपने घोड़े पर दूर दूर तक यात्रा करते थे और अपने राज्य के लोगों से मिलते थे। गोलू दरबार नामक प्रथा में गोलू देवता लोगों की समस्याओं को सुनते थे और हर संभव तरीके से उनकी मदद करते थे। उनके दिल में लोगों के लिए एक विशेष स्थान था और वह उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। लोगों के प्रति अपने पूर्ण समर्पण के कारण उन्होंने ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों का पालन करते हुए बहुत ही सरल जीवन व्यतीत किया। गोलू देवता आज भी अपने लोगों से मिलते हैं और कई गांवों में गोलू दरबार की प्रथा आज भी प्रचलित है, जहां गोलू देवता लोगों के सामने आते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं और लोगों की हर संभव मदद करते हैं। वर्तमान समय में गोलू देवता दरबार का सबसे प्रचलित रूप जागार है। गोलू देवता के दिल में हमेशा अपने सफ़ेद घोड़े के लिए एक विशेष स्थान था और ऐसा माना जाता है कि वह आज भी अपने सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर घूमते हैं। उन्हें न्याय के देवता के रूप में पूजा जाता है और वह इसे अच्छी तरह से निभाते हैं। उनका मंत्र इस प्रकार है, जय न्याय देवता गोलू ज्यू तुम्हार जय हो, यानी कि गोलू देवता की जय हो, क्योंकि वो न्याय के देवता हैं और वो सबका न्याय करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ घंटियाँ बंधी हुई हैं, तो जब भी यहाँ पर लोग आते हैं जो भक्तजन हैं और उनकी मुरादें पूरी हो जाती हैं तो वह यहाँ पर घंटियाँ बांध कर जाते हैं, जिसका जितना जेब अलाउ करता है या जितना वो बोल के जाते हैं कि हम इतने मतलब किलो की घंटी चढ़ाएंगे, तो वह यहाँ पर आकर फिर उसी प्रकार घंटियाँ चढ़ाते हैं जब भक्तों की मान्यता पूरी हो जाती है। और कहा जाता है कि गोलू देवता के बारे में अलग अलग जगह अलग अलग कहानी है, पर एक कहानी बड़ी ही लोकप्रिय है। कहानी एक स्थानीय राजा की है जिसने शिकार करते समय अपने नौकरों को पानी की तलाश में भेजा था। नौकरों ने प्रार्थना कर रही एक महिला को परेशान किया। महिला ने गुस्से में आकर राजा को ताना मारा कि वह दो लड़ते हुए बैलों को अलग नहीं कर सकता और खुद भी वह ऐसा ही करने लगी। राजा इस कार्य से बहुत ही प्रभावित हुआ और उसने उस महिला से विवाह कर लिया। जब इस रानी ने एक बेटे को जन्म दिया तो अन्य रानियां उनसे ईर्ष्या करने लगीं और लड़के के स्थान पर एक पत्थर रख दिया और उसे पिंजरे में बंद करके नदी में बहा दिया। बच्चे का पालन पोषण एक मछुआरे ने किया। जब लड़का बड़ा हुआ तो वह लकड़ी के घोड़े को लेकर नदी पर गया और रानियों के पूछने पर उसने उत्तर दिया कि यदि महिलाएं पत्थर को जन्म दे सकती हैं तो लकड़ी के घोड़े पानी भी पी सकते हैं। जब राजा को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने दोषी रानियों को दंडित किया और लड़के को राज्य अभिषेक किया, जो आगे चलकर गोलू देवता के नाम से जाना गया। गोलू देवता को भगवान शिव के रूप में देखा जाता है, जबकि उनके भाई कलाव देवता को भैरव के रूप में और गढ़ देवी को शक्ति के रूप में देखा जाता है। उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्रों के कई गांवों में गोलू देवता को एक मुख्य देवता कुल देवता के रूप में भी पूजा जाता है। आमतौर पर भगवान गोलू देवता की पूजा के लिए 3 दिवसीय पूजा या 9 दिवसीय पूजा की जाती है, जिन्हें चमोली जिले में गोरेल देवता के रूप में माना जाता है। गोलू देवता को घी, दूध, दही, हलवा और पुड़ी पकोड़े का भोग लगाया जाता है। गोलू देवता को सफ़ेद वस्त्र बहुत ही प्यारे हैं, सफ़ेद पगड़ी और सफ़ेद शाल चढ़ाया जाता है। कुमाऊं में गोलू देवता के कई मंदिर हैं और सबसे लोकप्रिय चितई चंपावाता जो घोड़ाखाल चमरखान तहसील तारीखेत जिला अल्मोड़ा में है। यह प्रचलित मान्यता है कि गोलू देवता भक्त को शीघ्र न्याय देते हैं
इसलिए यहाँ जिन लोगों के केस चल रहे होते हैं कोर्ट में, वह यहाँ आकर अपनी अर्जी लगाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे पत्र आपको मिलेंगे, चिट्ठियाँ मिलेंगी, चुन्नियाँ मिलेंगी, और जितने भी पत्र और चिट्ठियाँ उन पर आपको कुछ ना कुछ लिखा हुआ मिलेगा। लोग अपने दिल की बातें उसमें लिखते हैं। कईयों का बहुत बहुत पुराना मतलब कि कोर्ट केस चल रहा होता है जिसका कोई भी फैसला नहीं आता, तो लोग अपनी अर्जी लगाकर जाते हैं। आप देखिए कितने कितने लोगों ने यहाँ पर चिट्ठियाँ पत्र लगाकर लिखा है, अपनी दिलों की बातें लिखी हैं। कई लोगों का कोर्ट केस चल रहा होता है प्रॉपर्टी का, जो कि नहीं क्लियर होता है, लोग लड़ रहे होते हैं, ख़ानदानी झगड़े चल रहे होते हैं, तो लोग यहाँ वसीयत तक के पेपर रख के जाते हैं, वसीयत तक के पेपर लगा कर जाते हैं और अपने कोर्ट केस के बारे में लिख कर जाते हैं कि अगर हमारा ये कोर्ट केस ख़त्म हो गया, ख़ानदानी झगड़ा ख़त्म हो गया, तो यहाँ पर वो अपनी है कि अपनी मान्यता अनुसार अपनी यहाँ पर घंटी को दान करेंगे। तो इस मंदिर की बहुत बहुत मान्यता है। यहाँ पर जिनके ये कुमाऊँ और गढ़वाल क्षेत्र में जो लोग हैं, जो रहते हैं यहाँ के निवासी, जिनके ये कुल देवता हैं, वह इनकी सुबह शाम पूजा करते हैं और यहाँ ज़रूर आते हैं, मतलब कि अपनी जात लगाने के लिए, जैसे कि आप समझते हैं। तो यहाँ पर आप कभी भी नैनीताल आएँ तो गोलू टेम्पल ज़रूर आएँ, गोलू देवता के पास आएँ। ये न्याय के देवता। यहाँ पर अगर आप बोल दोगे ना दिल से कि मेरे साथ किसी ने बुरा किया है और ऐसा है, मगर आप सही होने चाहिए, ये नहीं कि गलत होना चाहिए कि आप गलत हैं और ऐसे किसी को बद्दुआ दे रहे हैं, कुछ गलत बोल रहे हैं। नहीं, अगर आप सही हैं और यहाँ आकर आप दिल से बोलते हैं कि मेरे साथ कुछ हुआ है, तो आपको न्याय अवश्य मिलता है। और वैसे भी कहीं ना कहीं यूनिवर्स हमें सुनता है। अगर हम सही हैं और गलत हैं तो उसका फैसला भी धरती पर ही होता है, पर वो न्याय का देवता कोई ना कोई तो होता है ना। तो यहाँ पर हम गोलू देवता की बात कर रहे हैं कि वह न्याय का देवता गोलू देवता के रूप में आएंगे। और जब हम यूनिवर्स से बात करते हैं ना, जब हम उनके पास अपनी बातें पहुंचाते हैं, अपना संदेश पहुंचाते हैं और दिल से बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स अपना काम करती है। तो इसी प्रकार यहाँ पर जो भी लोग आते हैं, बड़े श्रद्धा से आते हैं, जिनके बच्चे नहीं होते हैं, जिनकी शादियाँ नहीं होती हैं, जो बहुत मतलब कई टाइम से ही परेशान चल रहे हैं, उन्हें अपनी, कई बार ऐसा भी होता है ना कि परेशानी चल रही है मगर ख़त्म नहीं हो रही और समझ नहीं आता कि परेशानी चल क्यों रही है, तो वो लोग यहाँ पर आकर ना अपने दिल की बातों को लिख कर जाते हैं। और यहाँ पर ना कुछ देर बैठकर समय बिताना भी ज़रूरी होता है, तभी तो आपको यूनिवर्स कहें या गोलू देवता कहें आपको सुनेंगे। तो इसीलिए हम भी यहाँ पर बैठ गए, क्योंकि हमेशा जब भी किसी मंदिर जाओ तो उनकी चौखट पर, वहाँ पर हमें बैठना चाहिए, उस धरती पर बैठना चाहिए। मैं कई लोगों को देखती हूँ वो मंदिर जाते हैं और बस वहाँ से निकल जाते हैं, ये नहीं करना चाहिए। आप यहाँ बैठे, यहाँ की एनर्जी को फील करें और दिल से ना यह बात करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर जी बहुत बहुत पीस है। और जो ये आप घंटियों की आवाज़ें सुन रहे हैं ना, ये मतलब हमारी जो मस्तिष्क है ना और हमारी जो आत्मा है उसे इतना तरोताज़ा कर रही है। और मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारे दिल की सभी बातें यूनिवर्स तक पहुँच रही है और गोलू देवता कहीं ना कहीं हमारे आसपास है। इस बात का एहसास इतना मतलब हो रहा है, इतना हो रहा है कि मैं आपको ये बता नहीं सकती। इसको अगर आपको एहसास करना है तो आपको यहाँ आना होगा। और जो ये मेडिटेशन आप ध्यान समझते हैं, मेडिटेशन समझते हैं ना आप, तो जब आप ध्यान करते हैं तो यहाँ ना आप कुछ दिन आंखें बंद करें और इन घंटियों की आवाज़ को सुने, तो आपकी ना दिल, आपकी आत्मा, आपका मस्तिष्क एकदम तरोताज़ा हो जाएगा। बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, बच्चों को बहुत मज़ा आया। और बच्चे यहाँ पर, मम्मी भी जो है ना कि मेरा भाई जो है वो बजा रहा है घंटे को और मेरी मम्मी ना आंखें बंद करके उसे सुन रही हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि ना एक अलग ही पीस, एक अलग ही शांति का अनुभव हो रहा है। और यहाँ बच्चे भी बस अपने मतलब दिल से घंटी को बजा रहे हैं और गोलू देवता से जो है कि प्रार्थना कर रहे हैं। बच्चे यहाँ बड़े खुश हैं, खेल रहे हैं आंगन में। आप देख सकते हैं फूल इतने प्यारे लगे हैं, ये जो जामुनी कलर के, पर्पल कलर के आप फूल देख रहे हैं, इतने प्यारे कि मैं आपको क्या बताऊं। और यहाँ बंदर भी बहुत है। तो यहाँ पर अगर कभी भी आप आएँ तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि अपने फ़ोन, पर्स का आप ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में है और कभी प्रसाद छीन लेते हैं। और यहाँ का जो ये आंगन है ना, जो मतलब मैं आपको कैसे बताऊँ, यहाँ पे चलने में इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा फील हो रहा है
मैं मतलब उसको आपको शब्दों में नहीं बयां कर सकती। मेरे यहाँ से जाने का ना बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। मेरा मन कर रहा था बस मैं यहीं बैठी रहूँ, यहीं पे बस टाइम बिताऊँ। बच्चों को बड़ा अच्छा लग रहा था। यहाँ ऐसा लग रहा था कि ना कितनी पॉजिटिविटी है, क्योंकि जैसे घंटे बज रहे थे, घंटियाँ बज रही थी ना, तो एक पॉजिटिविटी का ना एहसास हो रहा था और दिल को एक अलग ही शांति का अनुभव हो रहा था, एक अलग ही शांति मिल रही थी। इतना आनंद आ रहा था, इतना आनंद आ रहा था कि मैं आपको क्या बताऊँ। बस मन ही नहीं कर रहा था कि यहाँ से हम लोग ना चले जाएँ। तो आपको कैसा लगा यह व्लॉग, ये तो आप ज़रूर बताइएगा। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जब भी नैनीताल आएंगे तो ये नहीं है कि सिर्फ नैनीताल गए, वहाँ माल रोड घूमे, शॉपिंग की, ये नहीं। आप यहाँ आए और यहाँ आकर ना दर्शन करें, क्योंकि यहाँ पर ना प्राचीन मंदिर हैं। और आपको तो पता है कि उत्तराखंड को जो है कि देवभूमि कहा जाता है। और जब देवभूमि पर आए और आपने देवता के दर्शन नहीं करे तो फिर मेरे ख्याल से आपका आना व्यर्थ है। कई लोग सोचते हैं कि हम बाहर जा रहे हैं तो बस सैर सपाटा करें, घूमें, खाएं, पिएं और बस अपने घर वापस हो जाए। नहीं, जहाँ भी आप जाएं वहाँ के जो ऐतिहासिक टेम्पल हैं, ऐतिहासिक जगहें हैं, वहाँ ज़रूर जाएं। आप देखिए बंदर कितना शैतान है ना, इसने किसी का प्रसाद छीन लिया है। ये देखो, ये बंदर ने पूरा छीन लिया। यहाँ से हमने लिया काफल, और काफल यहाँ का फल है जो कि इसी सीज़न में आता है और सबको बहुत पसंद आया, तो हमने यहाँ से लिया। हमने और भी जगह से लिया था, फिर हमने यहाँ से भी लिया। ये मिला हमें 30 रुपये का। कैसी लगी आपको जानकारी ज़रूर बताइएगा।